गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा चल रही थी। सीता विदाई के बाद अयोध्या में सुखद वर्णन, मंगल का वर्णन, विवाह शादी का वर्णन, जिसमें भगवान का नाम को सर्वोपरि बताया गया। जो भजन बताए थे, भजन बहुत अच्छी थी। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। दो ही नाम ठीक है, चाहे राम कहो या श्याम को, कुछ भी कहो। घड़ी में 3 सुइयां होती है, घड़ी में 3 सुइयां होती है, घंटे की, मिनट की और सेकंड की। लगातार जो है सेकंड की सुई चलती रहती है, अविरल अश्रांत गति करती है। पूरा चक्र सेकंड की सुई पूरी करे तो 1 मिनट से दूसरे मिनट पर जाता है दूसरा सुई। अब मिनट की सुई पूरा चक्र लगाए तो घंटा एक से दूसरे घंटे पर जाता है। तो सेकंड की सुई क्या है? तो जीभ है, जीभ चलता रहता, चाहे पूरा दिन आप राम राम कहते रहो, जी कभी दुखती नहीं है। जितना बोलोगे उतना जी को कोई असर नहीं पड़ता है। कंठ को असर पड़ेगा, शरीर को असर पड़ेगा, लेकिन जी कभी दुखाता है? अब बताओ, जी तो चलता रहता है, आप बोलते रहते हो। वैसे भी तो पूरा दिन बोलते ही रहते हो, 12 घंटा ही सोते हैं ना। हाँ, पूरा दिन कुछ न कुछ घर में बल्लर बल्लर कुछ न कुछ तो बोलते ही रहते हो ना। सुई चलती है। सुई जो है जीभ है, मिनट की सुई संत और घंटे की सुई जो है राम है। देखा, जीभ है सेकंड, ये जो है जी, जो है जी कहते हो वो सेकंड। अब मिनट की सुई संत हो गए और घंटे का सुई कौन हो गया? तो राम हो गए, परमात्मा हो गए। तो संसार के घड़ी के चक्र पर जीव सतत कार्य करते रहते हैं। भागवत कार्य करते हैं, लगातार प्रभु का स्मरण करते रहते हैं। तब कोई संत रूपी मिनट की सुई 1 कदम आगे बढ़ता है। क्योंकि जिसे जब तक आप राम राम नहीं कहोगे तब तक संत का मिलन नहीं होगा। संत का मिलन होगा तो जैसे आप किसी के यहाँ जाते हैं तो आज नहीं कल आपका काम हो जाएगा, फिर जाते तो परसों काम हो जाएगा, फिर तीसरा दिन जाके उसके हृदय पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ जाता है और आपका काम कर देता है। तो नाम को जाप करते करते मिनट की सुई पर जाओगे, यानी संत के पास जाओगे, तो संत के हृदय थोड़ा पिघलेगा। तो भी और जाप करो, कुछ तो आशा मिला न। तो फिर और सेकंड की सुई जैसे जाप करो, राम 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 राम। तो सेकंड की सुई को बहुत घूमना पड़ता है। भागवत कार्य के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। भागवत स्मरण सनातन धर्म के लिए परिश्रम करना पड़ता है।
तो अगर इतना परिश्रम करोगे, अगर इतना भजन करोगे तो कार्यरत हो जाओगे। और भारतीय संस्कृति के लिए सब कोई, न कोई संत एक कदम आगे आएगा और न वह संत जब चक्र पूरा करने के लिए आप लोगों के साथ कार्य में जुड़ा रहेगा। तो किसी कार्य को करने के लिए आप चाहोगे तब तो दूसरा मदद करेगा। अगर आपकी भगवान की भजन करोगे तब तो आपको मंडली में मिला लेगा, संत की मंडली में जाके मिल जाओगे। और संत की मंडली में मिल जाओगे तो परमात्मा से मिलन हो जाएगा। ब्रह्म जो है प्रकट हो जाएंगे, वह घंटा जो है ब्रह्म है, अपने आप प्रकट हो जाएंगे। लेकिन परिश्रम दोनों को करना पड़ेगा, सेकंड को और मिनट को भी, दोनों सुई को करना पड़ेगा। तो मिनट वाला तो कर ही रहा है ना, उसने इतना परिश्रम कर लिया कि अब उसको धीरे धीरे चलना पड़ता है। सेकंड वाला जो है पूरा परिश्रम नहीं किया, कमी है, मंत्र जाप में कमी है, इससे उसको तेजी चलना ही पड़ रहा है। जब पूरा हो जाएगा तो वो भी रुक जाएगी। तो घंटे की सुई दूसरे घंटे पड़ जाएगी। तो हनुमान जी तो यही बात कह रहे हैं, जब मैनाक पर्वत कहते हैं जो थोड़ी देर तू रुक जा, तो कहता है जो राम काज किन्ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो मैं रुक तो जाता, लेकिन जब तक भगवान राम का कार्य नहीं करूँगा तब मुझे विश्राम कहाँ से आएगा। तो जीवन तो आपको भगवान की भजन के लिया है, जो जन्म पर्यंत जीवन पर्यंत भगवान की भजन करते रहो। भजन का अंत नहीं है, राम 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 कहते रहो। हाँ, इसीलिए तो भगवान यहाँ भेजा, नहीं तो भगवान आपको स्वर्ग में रखते, वहां जो है कोई भजन की आवश्यकता नहीं, साक्षात भगवान दर्शन ही हो जाएंगे। तो गुरु साक्षात परब्रह्म, तो रोज दिन आप भगवान को देखोगे ही। हाँ, तो भगवान तो है ही, लेकिन यह कर्म भूमि है, इसमें भगवान का भजन करने के लिए तो आपको भेजा है। इसमें बैठने का समय नहीं है। आपने शादी कर लिया तो पति से पत्नी, पत्नी से परिवार, बेटा पोता आ गया, अब उसको आप छोड़ कैसे सकते हो। अब जो खर्चा घर में लगेगा वे तो खर्च करना ही पड़ेगा ना। आप चाहे जैसे करो, चाहे बूढ़ा हो जाओ, चाहे जवान हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाओ, हाँ करना ही है ना। यही बात है। तो भगवान ने आपको कर्म करने के लिए संसार में भेजा है, तो कर्म तो बुढ़ापे तक आपको करना ही पड़ेगा, नाम तो जाप करना ही पड़ेगा। और उसमें किंचित और कमी हो जाएगी, आप चाहते हो जो नहीं कम जाप करे, कम जाप से भगवान को प्राप्ति कर ले, तो उसके लिए तो परिश्रम करना पड़ेगा ना। तब तो आप स्वर्ग जाओगे और स्वर्ग से बैकुंठ जाएगा, देवलोक हो जाओगे। तो देवलोक बनने के लिए तो उतना कर्म करना पड़ेगा। आखिर कर्म करने के लिए तो यही जगह बनाया गया। बच्चे लाखों पढ़ाई कर ले, अगर परीक्षा नहीं दे तो उत्तीर्ण कैसे होगा। आखिर परीक्षा तो देना ही पड़ेगा। तो यही संसार का नियम। घंटे की सुई दूसरे घंटे पर आएगी तो ईश्वर प्रकट होना पड़ेगा, पर हमने इसके विपरीत किया है, रुक गया। सेकंड की सुई नहीं रुकी है, हम अपना जनजीवन में रुक गए। चलो आज नहीं तो कल भगवान की भजन कर ले, आलस कर दिए, रुक जाते। तो मिनट का सुई स्लो हो जाएगा, तो फिर परमात्मा के पास कैसे पहुंचोगे। उनको तो कुछ बिगाड़ना ही नहीं। तो घंटे की सुई हम हो गए, संत का मिलन हो गया। तो भगवान ने कहा कि तू सेकंड की सुई बन जा।
तू घुमाकर भगवान खूब घूमते हैं। तो फिर संतों ने कहा कि तू घूम। संतों के घूमने के बाद तो हमें लगेगा कि एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। यही घंटे की सुई की तकलीफ है। वैसे तो घड़ी बंद हो जाए तो अच्छा, अगर वो रुक गया तो सारे के सारे रुक गए, तो घड़ी रखने की क्या फायदा। परमात्मा है, लेकिन परमात्मा को हम पहचानते नहीं। परमात्मा है, उनके ऊपर विश्वास नहीं करते। विश्वास करो जो परमात्मा है। तो परमात्मा के यहाँ पहुंचने के लिए जी जान लगा करके जो है कीर्तन करो। काली जुग बारा दुख, काली जुग बारा दुख, दैया बाई मान दारू दारू हनुमान। काली जुग बारा दुख, काली जुग बारा दुख, दैया बाई मान दारू दारू हनुमान। ओ कहिए हमर राज थिक, तू किए भजबे राम। ओ कहत अछि हमर राज थिक, तू किए भजबे राम। अरे यहाँ वहाँ दोनों, आगे कहते हैं, ताही कारण बर दुख दैया, ताही कारण बर दुख दैया, ले चाहिए प्राण दारू दारू ओ हनुमान। काली जुग बारा दुख, दैया बाई मान दारू दारू हनुमान। शुद्ध हृदय और शांत चित्त सो कीर्तन करु जिए जान। शुद्ध हृदय और शांत चित्त सो कीर्तन करु जिए जान। यहाँ वहाँ दोनों बन जई है, यहाँ वहाँ दोनों बन जई है, अंत में मिली है राम दारू दारू ओ हनुमान दारू दारू ओ हनुमान। तो हनुमान जी को आप सुमरेंगे। हनुमान जी बहुत बड़े संत हैं। संत नहीं, संता है। नारद जी संता है, हनुमान जी संता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। तो ये सब संत नहीं, संता बहुत बड़े संत हैं। उसमें तो हनुमान जी सबसे बड़े हैं। तो अगर उस हनुमान जी को आप पुकारेंगे तो आपको उद्धार कर देंगे, सहायता कर देंगे। तो भगवान की भजन जो है आसान हो जाएगा। और भगवान की नाम जो है आसान हो जाएगा, तो हनुमान जी के द्वारा जो है परमात्मा राम जी के पास में पहुंच जाएंगे। हनुमान जी को काम है जो भगवान के पास पहुंचाना। नारद जी का काम है जो भगवान के पास पहुंचा। नारद जी जयंत को जो है
पहुंचा दिया ना। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया सुंदर चित समता। समता लिखा गया, को संत से भी बढ़ के है, इसलिए समता। यहाँ जो है आदर सूचक शब्द कहोगे, जो आदर सूचक शब्द नहीं है, ऐसा नहीं है। समता बहुत अच्छा शब्द इसीलिए है। तो हनुमान जी के पास जाओ, नारद जी के पास जाओ, जैसे जयंत को जो है उद्धार करवा दिए, ध्रुव महाराज को उद्धार करवा दिए, हनुमान जी कितने कितने को उद्धार करवा दिए, और उनकी शरण में चले जाओ तो भगवान की कृपा हो जाएगी। और 20 सेकंड जैसे चलता रहेगा, राम 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 कहते रहिएगा और उस परमात्मा के पास पहुंच जाइएगा। उस घंटे के सुई के पास पहुंच जाओगे तो फिर हो जाए बेड़ा पार। जपे जा राधे राधे तेरा हो जाए बेड़ा पार। जपे जा राधे राधे। तो आज की कथा यही तक था। ये जग में सुंदर है दो नाम। तो राम और श्याम को यही तो उपदेश है, सबसे बड़ा है। अपने खुद को और दूसरे को सिखाओ, परिजन को भी सिखाओ, खूब अष्टजाम करो, खूब नवाह करो अपने गांव में, और राम राम का संकीर्तन करो, सुख शांति रहेगी। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय।